दोस्तों, आज हम 90 के दशक की उस मशहूर अदाकारा की बात करेंगे जिन्हें बॉलीवुड में कदम रखते ही नाम दे दिया गया बिजली। क्योंकि जब भी वो पर्दे पर आती थी तो पर्दे पर बिजली कड़कने जैसा माहौल होता था। खूबसूरत पर्सनैलिटी की मलिका जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की और देखते ही देखते सुपर मॉडल बन गई, जिन्होंने अपने टैलेंट और खूबसूरती के बल पर 20 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया और साथ ही मिस यूनिवर्स में भारत के लिए बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम खिताब भी जीता। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में धूम मचाने के बाद इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और इस्लाम धर्म अपनाकर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से निकाह कर लिया। क्या आपको पता है कि इनसे शादी करने के लिए इनके पति ने अपनी पहली पत्नी को इतना महंगा तलाक दिया कि वो उस समय अखबार की सुर्खियां बन गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार सलमान खान के साथ कई सालों तक रिलेशन में रही। सगाई होने और शादी के कार्ड छपने के बावजूद इन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। तो क्या थी यह कंट्रोवर्सी? क्यों तोड़ा रिश्ता संगीता बिजलानी ने सलमान खान के साथ? बताएंगे पूरी हकीकत, बस आप बने रहिए हमारे साथ। संगीता बिजलानी एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती है। अपनी स्कूल शिक्षा माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से पूरी की। संगीता ने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में ही अपनी खूबसूरती और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के दम पर कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते। इसके बाद 1980 में आयोजित मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और 20 साल की उम्र में ही मिस इंडिया का क्राउन अपने नाम कर लिया। इसी साल इन्होंने दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया और अपनी मां द्वारा डिजाइन किए गए ड्रेस को पहनकर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार भी अपने नाम किया। इसके बाद इनके पास मॉडलिंग के ऑफरों की बाढ़ सी लग गई। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। बाद में इन्होंने निरमा, विको टर्मेरिक, कैडबरी, कैंपा कोला और पॉन्च शॉप जैसे फेमस एड फिल्मों में काम किया और मॉडलिंग की दुनिया के आसमान पर छा गई। इसी दौरान कई बॉलीवुड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नज़र भी इन पर पड़ी और इन्होंने साल 1988 में अशोक गायकवाड़ की फिल्म कातिल से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में संगीता के अपोजिट लीड रोल में आदित्य पंचोली थे। अगले साल 1989 में आई त्रिदेव फिल्म इनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस मल्टी स्टारर फिल्म में संगीता ने नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ और सनी देओल जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म से मिली सफलता के बाद इन्होंने फिल्म हथियार, गुनाहों का देवता, हातिम ताई, योद्धा, खून का कर्ज, युगांधर और गैम जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने अपने समय के सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। संगीता ने 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी करने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। हालांकि जो नाम और फेम इन्हें मॉडलिंग की दुनिया में मिला वो इन्हें फिल्मों और टीवी में नहीं मिल सका। शायद इसीलिए इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। अब बात करते हैं इनके लव लाइफ की। जिस समय संगीता मिस इंडिया खिताब जीतने के बाद एक सुपर मॉडल के तौर पर सफल हो चुकी थी, तभी साल 1986 में एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। इस समय सलमान एक स्ट्रगलिंग मॉडल थे। पहली ही मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो गई और फिर कुछ मुलाकातों के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। फिल्म जानकार बताते हैं कि इनका रिलेशन एक दशक तक चला था और फिर परिवार वालों की सहमति से इनकी सगाई भी हो गई और साथ ही इन दोनों की शादी के कार्ड भी छप गए। इस बात का जिक्र जास्मिन खान ने सलमान खान पर लिखी अपनी किताब बिंग सलमान में किया है। इन दोनों की शादी 27 मई 1994 को होनी तय हुई थी और किताब में यह भी लिखा है कि संगीता ने अपनी शादी वाली बात एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी की थी। सलमान खान ने कॉफी विद करण में भी करण जौहर के सामने कबूल किया कि वो शादी के काफी करीब थे और जब करण जौहर ने कार्ड छपने वाली बात पूछी तो सलमान ने ये बात भी एक्सेप्ट की। किताब में यह भी दावा किया गया है कि संगीता को शादी से पहले अपने किसी करीबी से सलमान खान
और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली के रिश्ते के बारे में पता चल गया। बस फिर क्या था, बात बिगड़ गई। संगीता ने जब इस बात की पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि सलमान उन्हें वास्तव में चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। उनके साथ साथ सोमी अली को भी डेट कर रहे थे। संगीता ने यह पता चलते ही सगाई तोड़ दी और सलमान से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके कुछ सालों बाद इनकी जिंदगी में आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। दोनों पहली बार एक एड फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे और एक दूसरे के करीब आए। अजहर ने कुछ मुलाकातों के बाद ही इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। अजहर पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। अजहर संगीता के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर साल 1996 में संगीता से शादी रचा ली। रिपोर्ट्स की माने तो अजहर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक की एवज में 1 करोड़ रुपए कैश, 4 लग्जरी गाड़ियां और 1 बंगला दिया था और यह तलाक उस समय का देश का सबसे महंगा तलाक बताया जाता है। अजहर से शादी कर संगीता ने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम आयशा अजहर रख लिया। लेकिन 14 साल बाद इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। साल 2010 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। कहा जाता है कि इस तलाक का कारण बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा थी। रिपोर्ट्स की माने तो अजहर उन दिनों ज्वाला गुट्टा के करीब आ गए और इसलिए संगीता और अजहर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अजहर से तलाक के बाद संगीता कई डांसिंग शोज में भी नजर आई थी। संगीता सलमान खान के साथ भी कई बार पार्टियों में नजर आ चुकी है। संगीता ने मॉडलिंग और फिल्मी कैरियर में बहुत कुछ पाया है, लेकिन अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में इन्हें धोखा ही मिला है। दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।